मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये इंडियन क्रिकेट के तौर पर मेरा आखिरी दिन है। रविचंद्रन अश्विन की ये वो आखिरी लाइनें हैं जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को मीठा सा जख्म दिया है। जख्म इसलिए क्योंकि अब अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, मीठा इसलिए क्योंकि अश्विन जब तक खेले फैंस के दिलों पर राज किया। मगर 18 दिसंबर 2024 के दिन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में। वैसे दाएं हाथ के स्पिनर अश्विन को जादूगर कहें तो गलत नहीं होगा। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। अश्विन ने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में 37 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मामले में सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ही उनसे आगे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न उनके बराबर आते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट में उनका नंबर 7वां है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर हैं। गेंदबाजी के साथ साथ अश्विन ने बल्लेबाजी में भी जबरदस्त काम किया है। उन्होंने 106 टेस्ट मैचों में 3503 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक भी शामिल हैं। अश्विन का वनडे करियर भी शानदार रहा। उन्होंने 116 वनडे में 156 विकेट झटके, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट उनके नाम है। आर अश्विन स्पिन बॉलिंग की उस पीढ़ी के आखिरी लोगों में गिने जाएंगे जिनकी उंगलियों में जादू बसता था, जिनके इशारे पर गेंद अटखेलियां खाती थी। उनमें एक क्लास था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आज आपको हम अश्विन की क्रिकेटिंग जर्नी पर ले चलेंगे, साथ ही अश्विन की लव लाइफ के बारे में भी बताएंगे जो आपको किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। कहानी शुरू होती है स्कूल टाइम से। अश्विन और प्रीति एक ही क्लास में पढ़ते थे। कहते हैं कि प्रीति से अश्विन को पहली ही नजर में प्यार हो गया था। न जाने अश्विन को कौन सी झिझक थी कि उन्होंने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। मतलब स्कूल खत्म हो गया मगर अश्विन ने प्रीति को नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, स्कूल के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते जरूर रहे। यह सिलसिला चलता रहा और दोनों ने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अश्विन ने चेन्नई के श्री शिवा सुब्रमण्या नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस में डिग्री हासिल की। वक्त बीता और अश्विन ने अपना पूरा ध्यान खेल पर लगा दिया। अब अश्विन और प्रीति का मिलना दोस्तों की तरह कभी कभी होता था, मगर नियति की नजर इन पर ही थी। अश्विन स्टेट क्रिकेट में लगातार कमाल कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें आईपीएल के पहले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया। मजे की बात यह रही कि उसी वक्त प्रीति चेन्नई सुपर किंग्स का सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी। यहां एक बार फिर प्रीति और अश्विन की मुलाकात हो गई, मगर इस बार अश्विन ने मौका नहीं जाने दिया और अपने दिल की बात कह डाली। सोने पर सुहागा तब हो गया जब अश्विन ने यह बात अपने घर पर बताई और घर वाले झट से दोनों के रिश्ते को लेकर मान गए। दूसरी ओर प्रीति का परिवार भी तैयार था, मगर अश्विन प्रीति को जीवन साथी बनाने के लिए कुछ और वक्त चाहते थे, क्योंकि उस वक्त वो पूरा फोकस टीम इंडिया में सिलेक्शन पर रखना चाहते थे। प्रीति ने भी इस बात का पूरा सम्मान किया और टीम में सिलेक्शन हो जाने के बाद ही अश्विन से शादी के लिए राजी हो गई। 13 नवंबर 2011 को अश्विन और प्रीति ने शादी कर ली। अश्विन और प्रीति की 2 बेटियां हैं। वैसे इंडिया में हर एक घर छोड़कर एक क्रिकेटर मिल जाता है, मगर कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं तो कुछ लोग टैलेंटेड के साथ साथ भाग्यशाली भी, जैसे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के टैलेंट के बारे में तो हर कोई जानता है, मगर भाग्यशाली इसलिए क्योंकि वो दक्षिण मद्रास की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। अश्विन के पिता रविचंद्रन क्लब लेवल पर एक मीडियम पेस बॉलर थे। अपने पिता को देखकर ही अश्विन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अश्विन ने अपने स्कूलों के लिए क्रिकेट खेला, पहले पद्मा शिशाद्री बाला भवन में और बाद में सेंट बेट्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में। शुरू में अश्विन ओपनिंग बैटिंग करते थे, लेकिन यह किस्मत को रास नहीं आया। अश्विन जब 16 साल के थे तभी उनकी पीठ में चोट लग गई, जो बाद में चलकर गंभीर साबित हुई। यानी अब अश्विन एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। उनके पास क्रिकेट छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अश्विन के परिवार ने उनके क्रिकेट करियर को पटरी पर लाने के लिए सर्जरी का प्लान किया, मगर डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी के बाद भी अश्विन का क्रिकेट खेल पाना मुमकिन नहीं है। उस वक्त डॉक्टरों ने अश्विन को 6 महीने के लिए आराम की सलाह दी थी। क्रिकेट के मैदान तक जाना तो दूर, चलना फिरना भी मना था। आधे साल अश्विन बिस्तर पर ही पड़े रहे। इस वक्त अश्विन 12वीं क्लास में। लंबे रेस्ट के बाद जब अश्विन थोड़ा बहुत ठीक हुए तब उन्होंने अपनी 12वीं पूरी, मगर उनके मन में क्रिकेट अब भी था। उन्हें पता था उनकी पीठ की चोट को देखते हुए घर वाले क्रिकेट कभी नहीं खेलने देंगे, इसलिए अश्विन ने चेन्नई छोड़ दिया और मुंबई चले गए। मुंबई आने के बाद अश्विन ने क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू किया।
सफल भी रहे। पीठ की चोट से पहले अश्विन बल्लेबाजी के साथ साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी किया करते थे, मगर उनके कोच ने उन्हें सलाह दी कि आप मीडियम पेस गेंदबाजी की बजाय स्पिन फेंकिए। आपको आपकी हाइट का भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी पीठ पर भी ज्यादा असर नहीं आएगा। अश्विन ने जब ऑफ स्पिन फेंकनी शुरू की तो उनमें अलग ही निखार देखने को मिला। 2006 में उन्हें तमिलनाडु की टीम में चुन लिया गया। तब उन्होंने हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था। अपने पहले ही मैच में अश्विन ने 6 विकेट झटके। फरवरी 2007 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ फर्स्ट क्लास वनडे में डेब्यू किया। इस मैच में अश्विन ने 2 विकेट लिए। ठीक 2 महीने बाद अप्रैल में T20 में डेब्यू कर लिया। अश्विन ने तमिलनाडु को 2008-9 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब दिलाया। क्लब क्रिकेट और तमिलनाडु टीम के लिए अश्विन लगातार शानदार खेल रहे थे। यही कारण है कि आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की नजर भी अश्विन पर थी। 2008 के आईपीएल सीजन में सीएसके ने अश्विन को टीम में शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। अगले सीजन यानी 2009 में उनको सिर्फ 2 मैचों में मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2 विकेट भी लिए। 2010 का साल उनके लिए ब्रेक थ्रू रहा। अश्विन ने इस सीजन में 13 विकेट लिए और सीएसके ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। इसके बाद हुए चैंपियंस लीग T20 सीरीज में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अश्विन ने पावर प्ले और डेथ ओवर्स में जबरदस्त गेंदबाजी दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2010 में ही अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अश्विन ने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना ली। जून 2010 में जिम्बाब्वे में एक त्रिकोणीय सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए और तेज तर्रार 38 रन बनाए। जून में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ अश्विन ने T20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू कर लिया। अश्विन उस टीम का हिस्सा भी रहे जिसने 2010 में एशिया कप जीता था। 2011 में अश्विन को वनडे विश्व कप के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में केवल 2 मैच खेले। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर यह विश्व कप जीत लिया था। 2013 में अश्विन उस टीम का हिस्सा भी रहे जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जीत हासिल की। 2015 वनडे विश्व कप में भी अश्विन बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अश्विन ने टूर्नामेंट में 8 मैच खेले और भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। 2020 के आखिर में भारतीय टीम ने रिस्ट स्पिनर्स पर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया था। ऐसे में अश्विन बहुत वक्त तक बाहर भी रहे, मगर कुछ सालों बाद उन्हें फिर से टीम में शामिल कर लिया गया और उन्होंने 2021 और 2022 T20 विश्व कप में खेला। वो 2024 वनडे विश्व कप में भी खेले थे। अब बात अश्विन के टेस्ट करियर की। अश्विन ने नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। पहले ही मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए थे, जिसमें एक पारी में 6 विकेट भी शामिल थे। सीरीज के दूसरे मैच में 4 विकेट लिए और तीसरे मैच में 9 विकेट झटक लिए। इसी मैच में उन्होंने अपना पहला शतक भी बनाया था। पहली ही टेस्ट सीरीज में उनको पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। 2012 में अश्विन 50 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। अश्विन ने टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के मामले में श्रीलंका के महान गेंदबाज रहे मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोनों के पास 11-11 प्लेयर ऑफ द सीरीज है। इतना ही नहीं, अश्विन 250, 300 और 350 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के सबसे तेज गेंदबाज भी हैं। मुथैया मुरलीधरन के बाद 400, 450 और 500 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज भी हैं। अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में टॉप 10 वाली लिस्ट में भी शामिल हैं। अश्विन को 2016 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होने के बाद आईपीएल में अश्विन का करियर कैसे आगे बढ़ा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2011 के आईपीएल सीजन में अश्विन ने 20 विकेट झटके। एक बार फिर चेन्नई ने आईपीएल खिताब जीत लिया। अश्विन इसी सीजन के बाद कैरम बॉल के लिए मशहूर हो गए। अश्विन ने 2015 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला। बाद में कई और टीम्स की ओर से भी आईपीएल खेलते दिखाई दिए। 2016 में सीएसके पर करप्शन के आरोप लगे। टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, जिसके चलते वे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में चले गए। 2017 का सीजन वे चोट के कारण नहीं खेल सके। इसके बाद 2018 में पंजाब किंग्स में कप्तान के रूप में शामिल हुए। 2020 में वे दिल्ली कैपिटल्स में 2 सीजन के लिए गए। 2022 से वे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। अश्विन आईपीएल इतिहास में शीर्ष 10 विकेट लेने वालों में शामिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभी भी अश्विन आईपीएल में खेलते नजर आएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।